एक बहुत बड़ी डील साइन हुई है 15 कंट्रीज के बीच में, RCEP, और इससे इंडिया ने अपने आप को बाहर रखा। अब इंडिया ने अपने आप को इस RCEP ट्रीटी से बाहर क्यों रखा, ये पूरा गेम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि RCEP है क्या। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये एक RCEP करके ट्रीटी साइन हुई है 15 एशियन कंट्री के बीच। एशियन एक कंट्री का ग्रुप है जिसमें 15 कंट्री आते हैं और इंडिया भी उसका एक पार्ट है, लेकिन इंडिया ने अपने आप को इस डील से बाहर रखा। उसके मेनली दो रीजन थे। पहला रीजन था चाइना। चाइना शुरू से इंडिया में डंपिंग करता आया है अपने सस्ते प्रोडक्ट की और बहुत लो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट की यहाँ पे इंडिया में डंपिंग करता हुआ आया है। पहले भी इंडिया को एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ी कई बार। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है कि जब कोई कंट्री आपके कंट्री में माल डंप कर रहा है और आपकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग या MSME यूनिट है उनको नुकसान हो रहा है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप ड्यूटी लगा सकते हो। उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो इंडिया ने पहले भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है कई बार चाइनीज प्रोडक्ट को यहाँ पे फ्लड होने से रोकने के लिए। वापस वही सिनेरियो बन सकता था अगर ये ट्रीटी साइन हो जाती। तो इंडिया ने इस ट्रीटी से अपने आप को बाहर रखा चाइना की वजह से। नंबर 2 रीजन, इंडिया को अपने डेयरी और एग्रो प्रोडक्ट इस ट्रीटी के लिए ओपन करने पड़ते हैं। दोस्तों, इंडिया का जो बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा जो यहाँ का जो एक कहना चाहिए कि जो लोअर मिडिल क्लास है, वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे और डेयरी प्रोडक्ट पे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ट्रीटी से अपने आप को बाहर रखा इंडिया ने, क्योंकि अगर ये सेक्टर ओपन हो जाता तो इंडिया में डेयरी प्रोडक्ट का फ्लड हो सकता था, बाहर से एग्रो प्रोडक्ट का भी फ्लड हो सकता था। जबकि इंडिया आज की डेट में डेयरी और एग्री को बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर। तो इंडिया का जो एक फोटे है, ये अपने से पीछे रह जाते हैं हम लोग इससे। तो ये भी एक रीजन रहा कि इंडिया ने डेयरी और एग्री को सेक्टर को बचाने के लिए अपने आप को इस ट्रीटी से बाहर रखा। तो दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कि इस ट्रीटी से में इंडिया को जाना चाहिए था, वो गलत कह रहे हैं। इंडिया के लिए नुकसान होता ओवरऑल। दूसरा मुद्दा ये आता है, अगर इंडिया इस ट्रीटी से बाहर रहा तो इंडिया को तो नुकसान हो गया, इंडिया तो इसका पार्ट बन नहीं पाया, इंडिया का ट्रेड तो बढ़ नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है। इंडिया ने एक बहुत शातिर गेम खेला है। इंडिया ने क्या किया है, इंडिया 1-to-1 पार्टनरशिप पे जा रहा है। इंडिया 1-to-1 कंट्रीज के साथ में ट्रेड डील साइन कर रहा है। अभी आपने देखा मालदीव्स के साथ हुआ, न्यूजीलैंड के साथ हुआ, UAE के साथ हुआ, अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, अभी US के साथ भी डील साइन हो गई है, वो भी एक अनाउंसमेंट हो गया है। UK के साथ डील साइन हुआ, अभी यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन हुआ। तो इंडिया इतनी सारी 1-to-1 ट्रीटी कर रहा है, तो चाइना को बाईपास करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। दोस्तों, हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मुझे देनी है आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।